हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 गृह विज्ञान यानी होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न सहित उत्तर आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक एक नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके इस बार 27 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्जाम में 99% पक्का यही आएगा जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी विद्यार्थी होम साइंस के हैं पूरा वीडियो कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा किया गया है, सारे का हम उत्तर बताने वाले हैं। पूरे बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या प्रश्न पूछा गया है, अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं या क्या समझती हैं। क्योंकि गृह विज्ञान की सारी गर्ल्स ही हैं, यानी होम साइंस की जो विद्यार्थी हैं सारी क्या है, लड़कियां ही हैं, गर्ल्स। तो देखिए, हर अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझती हैं इसके बारे में आपको बताना है। उत्तर के साथ में हम बात करेंगे। तो ये देखिए, उत्तर क्या है इसका, कार्य के एक विशिष्ट, यहाँ पर देखिए, कार्य के एक विशिष्ट रूप का अर्थपूर्ण कार्य कहा जाता है। अर्थपूर्ण कार्य से आशय उस कार्य से है जो व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों अथवा पूरे समाज के लिए उपयोगी होता है। इस प्रकार का कार्य व्यक्ति द्वारा पूरी जिम्मेदारी से संपन्न किया जाता है तथा इससे स्वयं व्यक्ति को क्या है, आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थपूर्ण कार्य का क्या आशय है, इससे आप समझ सकते हैं कि इससे क्या है, स्वयं व्यक्ति को क्या है, आनंद की प्राप्ति होती है अर्थपूर्ण कार्य से। अर्थपूर्ण कार्य का अर्थ है कि कार्य के एक विशिष्ट रूप को अर्थपूर्ण कार्य कहा जाता है। कोई कार्य हो उसका विशिष्ट रूप, उसी को अर्थपूर्ण कार्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कॉपी में यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वीडियो को आराम से रोक कर भी। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, बैकग्राउंड में आपको काफ़ी वॉइस सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर कीजिए, आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। यहाँ पर देखिए, जो दूसरा जो प्रश्न है, महिलाओं के हित में सरकार का क्या प्रयास है। यानी जो महिलाओं के हित में सरकार का प्रयास है, ये क्या है, इसके बारे में बताना है। उत्तर है, स्वतंत्र भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से सभी क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों में समानता की बात मानी गई है तथा जेंडर संबंधी भेदभाव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया है। हमारी सरकार ने महिलाओं के हित में विभिन्न अधिनियम भी पारित किए हैं, जैसे 1948 का फैक्ट्री अधिनियम। यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट में है 1948 का फैक्ट्री अधिनियम। दूसरा है 1951 का वागान श्रम अधिनियम। तीसरा है 1952 का खाद्यान्न अधिनियम। चौथा है आपका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। और यहाँ पर देखिए ESICE अधिनियम। तथा पांचवा है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। यानी महिलाओं के हित में जो सारी सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, वीडियो को आराम से रोक कर भी सारे प्रश्नों को लिख सकते हैं। समझ में आ गया, महिलाओं के हित में सरकार का क्या प्रयास रहा है। उसके बाद में देखिए, तीसरा प्रश्न, सारे क्वेश्चन चुनिंदा है और आपके होम साइंस की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। जो होम साइंस के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए। और क्या कीजिए, आपके मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक और आपकी बुक में होगा, और ऑफिशियल भी मॉडल पेपर जारी हुआ है। एक वीडियो में जल्द ही लेकर आने वाला हूँ मॉडल पेपर से रिलेटेड, तो वीडियो भी आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है वो देखिए क्या है, आहार विशेषज्ञ का मुख्य उत्तरदायित्व। यहाँ पर देखिए, आहार विशेषज्ञ का मुख्य उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी क्या है। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, आहार विशेषज्ञ का मुख्य उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी है कि वो रोगी की पोषण संबंधी स्थिति का सही मूल्यांकन करे तथा उसी के आधार पर रोगी के रोग या स्वास्थ्य समस्या को ध्यान में रखकर रोगी के आहार तथा पोषण की सुव्यवस्था करे। आहार विशेषज्ञ का ही दायित्व है कि वो रोगी की पोषण संबंधी देखभाल की सही योजना निर्धारित करे तथा समुचित निर्देश दे। समझ में आ गया। यानी आहार, जो प्रश्न आपका पूछा गया था कि आहार विशेषज्ञ का मुख्य उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी क्या है, वो जिम्मेदारी यही आप देख सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि आहार विशेषज्ञ का मुख्य जिम्मेदारी या दायित्व क्या है। वीडियो को रोक कर भी आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, हालांकि एक ही नंबर का आपका ये प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर थोड़े बड़े में आपको देना होगा। यानी
थोड़े बड़े बड़े में आपको देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कीजिए। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है आपका, मैं इसका वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, कमेंट कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। फिलहाल आपकी कॉपी और जो आपकी बुक और जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग वही हल कीजिए, क्योंकि सबसे जो शुरुआत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा। समझ में आ गया? तो उसके बाद में आपका अति लघु उत्तरीय, फिर लघु और विस्तृत उत्तरीय आएगा। अति लघु उत्तरीय 1 नंबर का, फिर उसके बाद में लघु उत्तरीय 4 नंबर का, विस्तृत उत्तरीय शायद आपका 6 नंबर का पूछा आएगा। मैं सही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, नियमित आहार से क्या आशय है? नियमित आहार से आशय क्या है, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, नियमित आहार से आशय उस आहार से है जिसमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों, जिसमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है तथा उसके माध्यम से सभी सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति हो सकती है। यानी निश्चित आहार, नियमित आहार से क्या आशय है, इसके बारे में बताया गया है। हालांकि थोड़ा छोटा क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन इतना ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर का है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अहमियत एक एक नंबर की बहुत ही ज़्यादा होती है। बोर्ड एग्जाम में आप भी एक नंबर का जो प्रश्न है, आप लोग ये ना सोचिएगा इसको हम छोड़ दें, सभी प्रश्न को करने का प्रयास जरूर कीजिए और सभी प्रश्न को कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर, एक क्या प्रकार से एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर आपका फेल और पास का एक प्रकार से डिसाइड कर सकता है, तो एक एक नंबर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, ये देखिए 5वां प्रश्न है कि हमारे देश में पोषण संबंधी, ये देखिए क्या पूछा गया है कि हमारे देश में पोषण संबंधी अभियान के मुख्य उद्देश्य बताइए। यानी मुख्य आपको उद्देश्य बताना है जो पोषण संबंधी है। उत्तर के साथ में हम बताएंगे। ये देखिए, हमारे देश में पोषण संबंधी अभियान का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी, यहाँ पर देखिए आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार करना तथा उच्चतम कुपोषण भार को कम करने के साथ में चिन्हित जिलों में, यहाँ पर देखिए चिन्हित जिलों में स्टंटिंग को कम करना है। इसके लक्ष्य आंगनबाड़ी सेवा वितरण की गुणवत्ता, गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए समग्र विकास और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना। समझ में आ गया? यानी जो प्रश्न हमारा पूछा गया था कि हमारे देश में पोषण संबंधी अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या है, वो यही उद्देश्य है। ये देखिए इसके बारे में बताया गया है। आराम से आप वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप अपने दिमाग में भी फीड कर लीजिए। ये नहीं कि आप इसका आंसर क्या किताबी भाषा से दीजिएगा। काफ़ी विद्यार्थी सर कमेंट करते हैं कि सर क्या जो किताबी भाषा में जो आंसर दिया है सेम उसी प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर ये प्रेफर करता है कि आप क्वेश्चन को कितना ज़्यादा हमें समझा पाते हैं उतना ही बेटर होगा। एग्जामिनर क्या है, वो कहता है कि हमें आप प्रश्न का उत्तर जितना अच्छा से समझा पाएंगे हम उतना ही अच्छे नंबर देंगे। किताब से क्या, किताबी भाषा से भी आप लिख सकते हैं, ये नहीं कि आप किताबी भाषा से लिखेंगे तभी नंबर कटेगा। ये जो आपका डाउट था वो हमने क्लियर कर दिया है। आप अपने शब्दों में लिखिए, लेकिन अच्छे से लिखिए। समझ में आ गया? उस क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि भैया वो क्वेश्चन आपने लिख दिया, मान लीजिए कि जनसंख्या के बारे में पूछा गया है, आपने जाकर लिख दिया हरित क्रांति के बारे में, तो वहाँ पर वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो कृषि से रिलेटेड आता है। ये आपका जन्म यानी जन्म मृत्यु और जनसंख्या से रिलेटेड आता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है ना, तो वो मत कीजिएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि आहार पूरक कार्यक्रम से क्या आशय है। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, आहार पूरक कार्यक्रम से आशय क्या है, इसके बारे में बताना है। तो ये देखिए उत्तर के साथ में हम बताएंगे। उत्तर है, आहार पूरक कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को पूरक आहार प्रदान करना है, यानी पूरा आहार प्रदान करना है। इसका प्रमुख उदाहरण स्कूलों में चलाए जाने वाला माध्याह्न भोजन, जो कि माध्याह्न भोजन कब स्टार्ट हुआ इसके बारे में पूछा गया, शायद 1995 या 2005 में, दोनों में क्या है मुझे कन्फ्यूजन है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि माध्याह्न भोजन आहार कार्यक्रम यानी मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि आपको पता है तो उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, छोटा सा उत्तर था लेकिन ज़्यादा बड़े में इसका आंसर नहीं देना, 1 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। 7वां प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ये आपका ऐसे ही पूछा जाएगा। 7वां प्रश्न है, खाद्य प्रौद्योगिकी से आप क्या समझती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आंसर देखिए क्या है, उत्तर है, खाद्य प्रौद्योगिकी अपने आप से क्या, देखिए खाद्य प्रौद्योगिकी अपने आप में विज्ञान का एक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जहां एक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को व्यवहारिक, यहाँ पर देखिए
प्राप्त होने वाले ज्ञान को व्यवहारिक रूप में उपयोग किया जाता है, वही खाद्य उत्पादन के निर्धारित कानूनों के निर्धारण नियमों का भी पालन किया जाता है। खाद्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री के उत्पादन के, यहाँ पर देखिए, उत्पादन के उद्देश्य से खाद्य विज्ञान तथा खाद्य अभियांत्रिकी को अपनाया जाता है। खाद्य विज्ञान या खाद्य अभियांत्रिकी को, यहाँ पर देखिए, यांत्रिकी को अपनाया जाता है। कि यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि खाद्य प्रौद्योगिकी से आप क्या समझती हैं, इसके बारे में पूर्ण रूप से इसका आंसर है, देख सकते हैं 7वें प्रश्न का हमने आंसर दे दिया है। 8वां प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, ये देखिए, संश्लेषित खाद्य से आप क्या आशय है, यानी आपका आशा क्या है जो संश्लेषित खाद्य है, इसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए, संश्लेषित खाद्य वर्ग से, यहाँ पर देखिए, संश्लेषित खाद्य वर्ग में उन संसाधित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रयोगशाला या उद्योगशाला में काम आने एंजाइम एंजाइम तथा विटामिन। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि प्रयोगशाला या उद्योगशाला में जो काम करने वाले एंजाइम तथा विटामिन है, विटामिन, इसके बारे में बताना है। तो संश्लेषित खाद्य से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जो प्रश्न पूछा गया था 8वां प्रश्न हमने बता दिया। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है गले में, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वीडियो हमें आपके लिए बनाना है। चाहे जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं आर्ट से रिलेटेड, आपको सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश और जो ड्राइंग है इसकी आपको तैयारी नहीं मिलेगी, और बाकी सभी सब्जेक्ट की जो आर्ट से रिलेटेड है, होम साइंस हो गया, सोशियोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, सिविक्स, उसके बाद में हिस्ट्री, शिक्षा शास्त्र, और क्या हो गया, और भी सारी चीज़ें, हिंदी, सारी चीज़ों की तैयारी इस चैनल पर हो रही है। 9 नंबर प्रश्न है, ये देखिए, खाद्य गुणवत्ता पौष्टिकता, यहाँ पर देखिए, खाद्य गुणवत्ता पौष्टिकता आदि से संबंधित मुख्य मानक कौन से हैं, मुख्य जो मानक है इसके बारे में आपको बताना है। उत्तर देखिए, खाद्य गुणवत्ता पौष्टिकता तथा स्वच्छ एवं पौष्टिक खाद्यों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 4 प्रकार के मानक निर्धारित किए गए हैं। ये मानक, सबसे पहला है कंपनी मानक। क्या है, सबसे पहला जो मानक है वो कंपनी मानक, दूसरा है राष्ट्रीय मानक, तीसरा है क्षेत्रीय मानक तथा चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मानक। खाद्य गुणवत्ता पौष्टिकता आदि से संबंधित जो मुख्य मानक है वो यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 नंबर का हमने पूर्ण रूप से आंसर दे दिया है। यहाँ पर वीडियो को रोककर भी आराम से सारे प्रश्नों को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? तो जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन था उसका भी हमने आंसर दे दिया है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, ये देखिए 10 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में रासायनिक संकट से आप क्या समझती हैं? खाद्य जो पदार्थ हैं इसमें जो रासायनिक संकट से आप क्या समझती हैं, इसके बारे में हमें इसका आंसर देना है। उत्तर देखिए, पूरे यूट्यूब पर मैं बता रहा हूँ आपको होम साइंस की तैयारी मिलेगी, लेकिन एरर चांस में मिलेगी। मैं एक इसका महातांडव क्लास आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उस महातांडव क्लास के लिए लगभग 2 से 3 घंटे का वीडियो होगा। 2 से 3 घंटे का वीडियो होगा, यानी पूरा आपका होम साइंस यानी पूरा गृह विज्ञान बुक उस महत्वपूर्ण से हम उस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण से कंप्लीट कर देंगे। इस बार आपका 27 फरवरी को पेपर है, तो वो वीडियो जल्द ही जल्द आएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होना चाहिए। हम उस पर एक पोल भी डालेंगे आप लोगों के लिए। जितने भी विद्यार्थी होंगे कमेंट करेंगे, जितने पर उसको सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए हम जरूर लेकर आएंगे। 10 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर देखिए क्या है। उत्तर है, खाद्य पदार्थों में रासायनिक संकट से तात्पर्य उन रासायनिक हानिकारक पदार्थों से है जो खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप में क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या जाने अनजाने में उनमें मिला दिए जाते हैं। सभी प्रकार के कीटनाशक, रासायनिक अवशेष, विषैली धातुएं, उसके बाद देखिए पॉलीक्लोरीकृत, उसके बाद में बाईफिनाइल परिरक्षक, प्रतिबंधित रंग तथा कुछ अन्य मिलावटी पदार्थ रासायनिक यहाँ पर देखिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जो प्रश्न पूछा गया था 10 नंबर, क्या पूछा गया था, वो यही प्रश्न पूछा गया था। समझ में आ गया? 10 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो यही था, खाद्य पदार्थों में रासायनिक संकट से आप क्या समझती हैं। आंसर को आप क्या है, वीडियो को रोक कर भी सारे क्वेश्चन को समझ लीजिए, उस सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं अपने शब्दों में भी। तो फिलहाल ये 10 ही प्रश्न था जो कि आज की इस वीडियो में हमने बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और पूरे बुक से लिया गया था, पूरे का हमने आंसर दे दिया है। फिलहाल आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया। छोटा वीडियो था लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो था।